हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज़ नेहा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 की हिंदी की रिमझिम बुक से दुनिया की छत। ठीक है, तो क्या आप सभी जानते हैं दुनिया की छत किसे बोलते हैं? चलो आज मैं आपको बताती हूँ दुनिया की छत किसे बोलते हैं। अभी हम प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ के आए थे, राख की रस्सी के बारे में पढ़ा था। ओके, तो जो ये राख की रस्सी वाली स्टोरी थी, यह एक तिब्बत की लोक कथा थी। ठीक है, और आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तिब्बत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जो तिब्बत है उसको दुनिया की छत कहा जाता है। अब आप पूछेंगे मैम दुनिया की छत तिब्बत को क्यों कहा जाता है? तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि दुनिया की छत तिब्बत को क्यों कहा जाता है। स्टार्ट करते हैं जल्दी से। किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है जिस इलाके में वह लोक कथा सुनाई जाती है। अगर आपको किसी भी लोक कथा के बारे में जानना है ना, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? उस इलाके की जलवायु के बारे में पता होना चाहिए, वहाँ के रहन सहन का तरीका पता होना चाहिए, वहाँ पे क्या खाते हैं क्या पीते हैं वो पता होना चाहिए, और उनकी संस्कृति कैसी है आपको वो भी पता होनी चाहिए। राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि वह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। अब जो ये राख की रस्सी थी, ये कौन सी लोक कथा थी? यह तिब्बत की लोक कथा थी, और तिब्बत को दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ऊंचे कहाँ पर स्थित है? पठार पर स्थित है। अब आप सभी बच्चे पूछेंगे कि मैम ये पठार क्या होता है? तो चलो अब हम पठार के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बेटा, जो पठार होता है वह जमीन का ऐसा भाग होता है जो मैदान से तो ऊंचा होता है और पहाड़ों से नीचा होता है। ये हमारी बुक में भी लिखा हुआ है। जो पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ों से नीचा होता है। ओके, अब तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा है। अब जो तिब्बत का पठार है वहाँ पर कौन खड़ा हुआ है? ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े हुए हैं, और वह पहाड़ किसका हिस्सा है? वह पहाड़ हिमालय का हिस्सा है। ओके, जल्दी से आगे पढ़ेंगे। इन पहाड़ों की एक खासियत है, यह है कि ये कई रंग के हैं। अब इन पहाड़ों की एक क्वालिटी है, क्या खासियत है इनकी? कि यह बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के हैं, रंगों के हैं। भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे। जो ये पहाड़ है कैसे कैसे कलर्स के है? कोई भूरा है, कोई लाल है, कोई पीला, तो कोई बैंगनी है, गुलाबी है, गेरुआ है, तो कोई हरा है। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मनचाहे रंग भर देते हैं। जैसे छोटे बच्चों को अगर मैं बोलती हूँ ड्राइंग बनाओ, तो जल्दी से वो ड्राइंग बना के उसमें अलग अलग कलर्स फिल कर देते हैं ना। वैसे ही जो वहाँ के पहाड़ है वो कैसे है? वो डिफरेंट कलर्स के हैं, बड़े कलरफुल से लगते हैं वो, है ना। इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ है। जो ये पथरीले पहाड़ है इसमें आपको तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ मिलते हैं। ओके, सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से वह पहाड़ अनोखे रंगों में चमक उठते हैं। अब जैसे ही सूरज की जो किरणें होती है वह बढ़ती हैं या घटती हैं, तो जो ये पहाड़ होते हैं ना, ये अलग अलग कलर से चमक उठते हैं क्योंकि ये डिफरेंट कलर्स के हैं। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है। जो तिब्बत की हवा है उसमें नमी कैसी है? बहुत ज़्यादा कम है। इसी वजह से यहाँ बरसात और बर्फ़बारी कम होती है। जो तिब्बत है इसलिए वहाँ पर बर्फ़बारी और बरसात कैसी होती है? बहुत कम होती है। खुश्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते हैं। अब जैसे ही खुश्क मौसम होता है तो पेड़ पौधे भी कैसे होते हैं? बहुत कम होते हैं। ठीक है, या होते ही नहीं हैं। तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। आपको पता है जो तिब्बत का पूर्वी भाग है ना, वो ही एक ऐसा है जहाँ पर जंगल पाए जाते हैं।
उन जंगलों में पेड़ पौधों पशु पक्षियों की दुर्लभ किस्में मिलती हैं। वहाँ पर पशु पक्षी हो गए या फिर पेड़ पौधे हो गए, इनकी अलग अलग किस्म की जातियाँ मिलती हैं। ठीक है। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है, कहीं लाल पीली तो कहीं काली है। अब जो तिब्बत की मिट्टी है वो कैसी है बच्चों? कहीं पे तो रेतीली है, कहीं पे लाल रंग की तो कहीं पे पीली रंग की और कहीं तो बिल्कुल काले रंग की है। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। तिब्बत में कितनी झीलें हैं? 1500 झीलें हैं। ये झीलें बनती हैं पहाड़ों की बर्फ पिघलने से। जो पहाड़ होते हैं ना, जब उनकी बर्फ पिघलती है तब ये झीलें क्या होती है, इनका निर्माण होता है, मतलब ये झीलें बनती हैं। इनमें मानसरोवर झील का बहुत नाम है। अब जो ये झीलें हैं इनमें सबसे ज़्यादा नाम किसका है? मानसरोवर झील का। यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है। अब इन्हीं झीलों में से एक झील होती है सांगपो, यानी जिसको हम ब्रह्मपुत्र नदी भी कहते हैं, वो भी इन्हीं में से निकलती है। काफ़ी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। ये काफ़ी ऊंचाई पर है, इसलिए जो तिब्बत है कैसा प्रदेश है? बहुत ठंडा प्रदेश है। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो। यहाँ पे जो सर्दी है उसका तो तुम पूछना ही मत। ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया हो। यहाँ की सर्दी इतनी ज़्यादा होती है कि ऐसा लगता है कि किसी ने हमें फ्रिज में डाल दिया और ऊपर से तेज़ ठंडी हवा चल रही हो। फ्रिज में डाल दिया हो और ठंडी ठंडी हवा चल रही हो तो कितना ज़्यादा ठंडा ठंडा हो जाएगा ना। तो वहाँ पे ऐसी सर्दी पड़ती है, इसलिए वहाँ के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहन के रहते हैं। जो वहाँ के लोग हैं, इसलिए वहाँ पे भारी भरकम मतलब बहुत सारे स्वेटर्स, मफलर्स, कैप्स ये सब डालकर रखते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है? ठंड है। तिब्बती लोगों की घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। अब जो वहाँ पर हाउसेस बनते हैं या उन रहने की जगहें बनाते हैं ना लोग, वो बहुत ज़्यादा कैसे अनोखे से बनाते हैं। यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर है। अब जो तिब्बत इलाका है ना, वहाँ पे देखो जैसे पिक्चर में दिख रहा है ना, ऐसे ही वहाँ पर बहुत सारे घर बने हुए। कैसे? लेकिन बहुमंजिला घर बने हुए। किससे? लकड़ी से। लेकिन जो लोग हैं अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। जो लोग हैं वो कैसे घर बनाने लग गए हैं? मिट्टी के, सीमेंट के या पत्थर के थोड़े से स्ट्रॉन्ग घर बनाने लग गए हैं। ओके। खिड़कियां भी अधिक बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर आ सके। अब जो खिड़कियां हैं वो भी बहुत सारी बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? जो सूरज की रोशनी है ना, वो बहुत सारी अंदर आ सके। इतने ठंडे इलाके में थोड़ी तो आएगी ना, थोड़ी सी सूरज की रोशनी आएगी तो गरम गरम लगेगा, अच्छा फील होगा आपको फिर, है ना। और भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ा झुकी होती हैं। अब यहाँ पर अगर भूकंप आ जाए तो उसके लिए लोग क्या करते हैं? जो घरों की दीवारें होती हैं वो कैसे बनवाते हैं? थोड़ी सी अंदर की तरफ झुकी हुई। ओके, नेक्स्ट करते हैं जल्दी से। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है लहसा। जो तिब्बत का शहर है ना सबसे बड़ा, वो कौन सा है? लहसा। ठीक है। 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। जो लहसा है वो कितनी ऊंचाई पर है? 3650 मीटर की ऊंचाई पर है। तभी इसको दुनिया का क्या बोलते हैं? सबसे ऊंचा शहर मानते हैं। कपड़ों तथा खाने पीने के लिए यहाँ का बाजार बहुत प्रसिद्ध है। आप कपड़ों के लिए, खाने पीने की चीज़ों के लिए जो यहाँ पे मार्केट लगती है ना, वो बहुत ज़्यादा क्या है? फेमस है। लहसा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है। जो हमारा लहसा है ना, जो हमारा लहसा शहर है, वो तिब्बतियों का, मतलब जो तिब्बत में रहने वाले लोग हैं उनका दिल माना जाता है। क्योंकि सबसे एक तो ऊंचा है ना, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा शहर है और ठंडा भी है। ठीक है। तो अभी हमने देखा तिब्बत के बारे में पढ़ा। होप यू लाइक इट and thanks for watching.